Bhakti Sufi traditions. It is also called as changing in religious beliefs and devotional texts. That means the changes which were brought between 18th to 8th to 18th century. It is a mosaic religious belief and practice, and perhaps the most striking feature of this phase is the increasing visibility of a wide range of god and goddesses in sculpture as well as in texts. That means हमको यह देखने को मिलता है कि 8वीं से 18वीं शताब्दी का जो काल था, उस काल में अलग अलग हमें देवी देवताओं की पूजा तथा एक बदलते स्वरूप के बारे में जानने को मिलता है। जैसे कि पुराने काल में जो विष्णु, शिव और आदि जो पूजा की पद्धतियाँ थी वह बदलनी शुरू हो चुकी थी। Integration of cults. Such instances of integration are evident amongst goddesses cults as well. Worshipping of goddesses in many forms, local deities have emerged. Local deities मतलब यानी कि जो एक लोकल लेवल पे जो डेटीज़ की पहले पूजा हुआ करती थी वह अब सामने आनी शुरू हुई, जिसमें कि लक्ष्मी, पार्वती इत्यादि आदि की पूजा को हम देख। In this time period, we also used to see about tantric worship. It was a period where a new form of worship has been started. It was open to men and women for both. Many of these idols were influenced by Shaivism and Buddhism. धीरे धीरे शैविज्म में और बुद्धिज्म में बदलाव आते गए और ये बदलाव हमें एक तांत्रिक योगिक प्रैक्टिसेस की तरफ देखने को। If we study about Bhakti tradition, we broadly categorize Bhakti tradition in two parts. One is Sagun Bhakti Dhara and another one is Nirgun Bhakti Dhara. Sagun means with attributes. That means जो एक फॉर्म में फॉर्म पूजा में बिलीव करते थे और निर्गुण जो they were without attributes. Now Sagun includes traditions that focused on the worship of specific deities such as Shiv, Vishnu and its avatar. That means अब वो समय आ चुका था जब शिव और विष्णु की उनके इनकारनेशंस, उनके अवतारों के फॉर्म में पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। यही वो समय था जिस समय अलग अलग देवी देवताओं की पूजा भी सामने आती है। निर्गुण भक्ति द्वारा एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भगवान की पूजा में बिलीव करते थे। दैट मीन्स दे वर्शिप इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, यानी कि उनके लिए जो भगवान है वो एक यत्र तत्र सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है। एक इस तरह की थ्योरी बिलीव पे 6th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी AD की अगर हम बात करते हैं, उस समय में भक्ति मूवमेंट हमें का जो जोर है वो तमिलनाडु में सदर्न रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। और सदर्न रीजन में भी हमें दो रूपों में आल्वर्स एंड नैनार्स, आल्वर्स और नैनार्स जो थे उनमें हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। द लिटरल मीनिंग ऑफ आल्वर्स इज दोज हु इमर्स्ड इन डिवोशन ऑफ विष्णु, यानी कि जो विष्णु के उपासक थे वो आल्वर्स कहलाए और जो शिव के उपासक थे वो नैनार्स कहलाए। धीरे धीरे आगे चल के यही धारा पूरे दक्षिण भारत में, पूरे साउथ इंडिया में हमें देखने को मिलती है। इसी में आगे चलकर उस समय के जो राजा महाराजा थे उन्होंने इन्हें प्रश्रय दिया, इनके लिए पेंडुलम सेंटर्स बनवाए, इनको बढ़ावा देना शुरू। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फीचर जो इस समय में हमें देखने को मिलता है भक्ति धारा में वह था वुमेन आल्वर्स का। इसमें हमें अंडाल, करिकल, अमैयार इस तरह की स्त्रियों के बारे में पता चलता है जिनकी पूजा उस समय में हुआ करती थी। दक्षिण भारत में भक्ति धारा में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण हमें जो एक सेक्ट, एक संप्रदाय देखने को मिलता है वो था वीर शिवाय। इसको लिंगायत के नाम से भी जाना जाता था। ये संप्रदाय केवल भक्ति धारा से नहीं बल्कि इसको एक तरह से इस्तेमाल किया गया था कि जो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ ये बिलीव करा करते थे लिंगायत्स की समाज में फैली हुई कुरीतियों को किस तरह दूर किया जाए। अगर बात की जाए इन कैसे ये बिलीव्स की, तो हम ये देखते हैं कि ये जनेऊ को धारण करते थे, उसमें एक शिवलिंग हुआ करता था तथा ये उस समय के समाज में फैली हुई कुरीतियों के अगेंस्ट में बात किया करते थे। जैसे कि अगर स्त्रियां हैं तो स्त्रियों को समाज में समान स्थान मिलना। इसी काल में जिस तरफ एक तरफ पूरे भारत में भक्ति धारा का उत्सर्ग हो रहा था, उसी समय में हमें सूफिज़म भी देखने को मिलता है। सूफिज़म जो था वो मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया, सऊदी अरेबियन रीजन से इंडिया में आया था। सूफिज़म वाज अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल इन इस्लाम। ये एक तरह से इस्लाम में और कुरान की सही बातों को, उसके इंटरप्रिटेशंस को बताने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी और सऊदी अरब से ये हिंदुस्तान।
सूफिज्म केम इन मैनी वेरियस फॉर्म्स। बेसिकली ये सिलसिलों की फॉर्म में भारत में आया था। ऐसा कहा जाता है कि 12 सिलसिलों की फॉर्म में ये इंडिया में आया था और यहाँ पर इन्होंने अपनी प्रीचिंग्स के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट करा, जिसमें हमें आगे चलकर चिश्ती सिलसिला, काकी सिलसिला और सोहरावर्दी सिलसिला ये हमें देखने को मिलते हैं। इन्होंने एक नई तरह की परंपरा की शुरुआत करी और वी कैन से दैट इट वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड अ टॉट और अ पीर और अ मुर्शिद। Now, when we say silsila, now what is the meaning of silsila? It is a type of a chain which signifies a continuous link between a master and a disciple. And later on, इसके साथ कई सारी टर्म्स हमारी डिराइव होती हैं, जैसे दरगाह। दरगाह इज़ अ पर्शियन टर्म, इट मीन्स टॉम और श्राइन, यानी कि जिस सूफी सेंट की आप पूजा करते हैं, जिस सूफी सेंट को आप मानते हैं, उसकी उनकी जहाँ पर भी टॉम होगी उसे दरगाह। इसी में आगे चल के जब हम सूफिज़्म के और अंदर जाते हैं तो इसमें हम देखते हैं हमें कई तरह की टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलती हैं, जिनमें सबसे पेक्यूलर है बेशरिया और बाशरिया। नाउ हु आर बेशरिया? बेशरिया वर दो सूफीज हु अडेयर विद द शरीयत, यानी कि जो शरीयत में ही अडेयर होकर रहते थे। एंड बाशरिया वर सूफीज जो हु इग्नोर्ड शरीयत, जिन्होंने शरीयत को इग्नोर करा, यानी कि उनकी जो सोच थी वो बहुत ज़्यादा विस्तृत